Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के बीच कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पाठ 10 प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन इसके द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इस वीडियो में जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। सो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन है, पहला है जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है मिट्टी। तो याद रखिएगा लेंस बनाने के लिए हम कौन सा पदार्थ यूज करेंगे जो पारदर्शी हो, जिसके आर पार देखा जा सके। तो जल, कांच और प्लास्टिक ये जो है लेंस बनाने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं क्योंकि ये पारदर्शी है, जबकि मिट्टी जो है वो पारदर्शी नहीं है। तो इसका नाम मिट्टी क्या है, लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। सो मिट्टी क्या है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। याद रखिएगा अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा। बिंब मतलब वस्तु के आकार से बड़ा। इनमें से वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति कहां होनी चाहिए? ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिख रहे हैं, एक मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, एक है वक्रता केंद्र पर, एक है वक्रता केंद्र से परे और चौथा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। याद रखिएगा जिस समय ये तीन परिस्थितियां हैं उस समय प्रतिबिंब कैसा बनना है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन हमें प्रतिबिंब कैसा चाहिए, आभासी और सीधा। तो आभासी और सीधा कब बनेगा, जब वस्तु कहां पड़ी हो, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। और याद रखिएगा यह बिंब से बड़ा बनेगा। सो जो हमारे पास ये ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण जो है मेनली कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा। और आभासी और सीधा कब बनेगा, जिस समय वस्तु जो है या बिंब जो है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए? हमें वास्तविक चाहिए और समान साइज का, यानी कि बिंब का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर हों। तो हमें वस्तु को कहां पर रखना है, बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना है? पहली ऑप्शन है मुख्य फोकस पर, दूसरा है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, तीसरा है अनंत पर, चौथा है लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो याद रखिएगा जब वस्तु को फोकस दूरी की दुगनी दूरी, जिसे हम क्या बोलते हैं 2f1 पर रखेंगे, तो उस समय वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और समान साइज का होगा जब बिंब को उत्तल लेंस के सामने इस दूरी पर रखा जाए। तो याद रखिएगा हमारे पास ये क्या है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चार ऑप्शन है, सीधा, आभासी और बिंब के आकार का, दूसरा है सीधा, आभासी और बिंब से बड़ा, तीसरा ऑप्शन है सीधा, आभासी और बिंब से छोटा, और चौथा है वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। तो याद रखिएगा इनमें से पहली बात क्या है, समतल दर्पण। तो याद रखना समतल दर्पण जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा, उल्टा तो बनाता ही नहीं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब बात ही बचा इन तीन ऑप्शन में से, सीधा, आभासी और बिंब के आकार का, बिंब से बड़ा या बिंब से छोटा। तो याद रखिएगा जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है उसे प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार दोनों एक बराबर होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से अत्यधिक छोटा पाया गया।
वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? जरा देखिएगा, लेंस कौन सा है? उत्तल। अब चार ऑप्शन है, 2f1 से परे, 2f1 पर, अनंत पर, इनमें से कोई नहीं। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक हो, उल्टा हो और वस्तु से बहुत छोटा हो, ऐसा कब होगा? जब वस्तु अनंत पर पड़ी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, तीसरा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और चौथा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो याद रखिएगा, छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो पहली बात ध्यान रखना, हमें लेंस कौन सा यूज करना है? उत्तल। इसका मतलब या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों तो है ही नहीं। अब दूसरी बात, छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो उसके लिए फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन में क्या है? 50 सेंटीमीटर और इस ऑप्शन में क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो कम फोकस दूरी किसमें है? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी। सो दिस इज द राइट आंसर। सो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो है छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वाहन चालक द्वारा पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, वाहन चालक है, उसे पीछे का दृश्य साफ देखना है तो वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है? दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब किस दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है जो बहुत दूर तक भी देख पाते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो पहली बात देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में दर्पण पूछा है तो लास्ट वाला तो वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि वो लेंस है, हमें दर्पण की बात चल रही है। तो इनमें से किस दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिकतम है? वो कौन सा है? हमारे पास सभी पिछले क्वेश्चन में भी आया है, उत्तल दर्पण। इसीलिए वाहन चालकों द्वारा पीछे का दृश्य देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है और किस दर्पण को वाहन चालक द्वारा पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वह दर्पण कौन सा हो सकता है? आप जरा देखिएगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा मिलना है और दर्पण की बात है। तो पहला ऑप्शन दिया है केवल समतल, दूसरा है केवल अवतल, तीसरा है केवल उत्तल, चौथा है या तो समतल अथवा उत्तल। अब अवतल के केस में मैक्सिमम केसेस में क्या होता है? प्रतिबिंब उल्टा होता है। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, केवल एक ही परिस्थिति है जिस समय यह सीधा होगा, जिस समय वस्तु कहां पर पड़ी होती है? मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में। अब ये तो है ही नहीं क्योंकि हमें तो यहां बात की है कितनी ही दूरी पर। अब एक बात ध्यान रखना, जब समतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, और उत्तल भी कैसा होता है? आभासी और सीधा। अब आपको बात की गई है सीधा, तो सीधा कहां मिलेगा? या तो समतल के केस में या उत्तल, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? दिस इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होगा। यह कौन सा होगा? या तो समतल में या फिर उत्तल में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वक्रता त्रिज्या है उसे हम आर से शो करते हैं, फोकस दूरी को एफ से। अब हमें देखना है इन दोनों में आपस में क्या संबंध है। तो याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या जो है हमेशा फोकस दूरी का दोगुना है। तो आर जो है वो एफ का क्या है? दोगुना, यानी कि आर बराबर में क्या है? 2f है।
और यदि मैं फोकस दूरी निकालनी है तो वो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का हाफ, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा। तो देखिएगा पहला ऑप्शन दिया है r बराबर एफ, ये नहीं है। तीसरे में r बराबर 4f, ये भी नहीं है। चौथा क्या है, r बराबर f बटा 2, जबकि ये तो उल्टा है, f बराबर में r बटा 2 है, ये भी नहीं है। तो r बराबर 2f, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिलेशन याद रखना है कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा है, यानी कि f बराबर में r बटा 2 है, और वक्रता त्रिज्या r जो है फोकस दूरी का दोगुना है, यानी कि r बराबर में 2 गुना में f, 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अब एक तो गोलीय दर्पण है और एक क्या है, लेंस है। दोनों की फोकस दूरी क्या है, -15 सेंटीमीटर है। तो आपको ये देखना है ये क्या है। पहला ऑप्शन है दोनों अवतल, दूसरा है दोनों उत्तल, तीसरा ऑप्शन है दर्पण तो अवतल है लेकिन लेंस कैसा है, उत्तल, और चौथा ऑप्शन है दर्पण उत्तल और लेंस अवतल। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर गोलीय दर्पण हो और लेंस, यदि दोनों की फोकस दूरी -15 है तो इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे, अवतल। तो दोनों अवतल है ये, क्योंकि अवतल लेंस है और अवतल दर्पण है, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, यानी कि माइनस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किसी लेंस की क्षमता +4.0 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब इसमें चार ऑप्शन है, +0.25 मीटर, दूसरा है +4.0 मीटर, तीसरा है -0.25 मीटर, चौथा है +2.0 मीटर। तो सबसे पहली बात याद रखना, जो लेंस की क्षमता है, इसे हम क्षमता को क्या बोलते हैं, पावर, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस दूरी को स्मॉल f से। तो पहली बात आती है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या संबंध है। तो याद रखना, किसी लेंस की क्षमता जो है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है, तो यानी कि P बराबर में क्या है, 1/f। तो यहां से f बराबर में क्या रहेगा, 1/p। अब हम लेंस की क्षमता की वैल्यू को यहां रखेंगे, तो f बराबर में 1/+4। जब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, +0.25 मीटर। याद रखना, लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर शक्ति -1 है, और फोकस दूरी है, इसका मात्रक क्या है, मीटर। तो इसका मतलब फोकस दूरी क्या आ गई है हमारी, 1/+4, और जब इसे रखा तो ये आंसर कितना आएगा, +0.25 मीटर। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है +0.25 मीटर, दिस इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है लेंस की क्षमता हो तो फोकस दूरी निकालना, और यदि फोकस दूरी दी हो तो क्षमता निकालना। याद रखना, दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, और दोनों के आगे साइन जो है, यदि क्षमता का साइन प्लस में है तो फोकस दूरी का भी प्लस आएगा, और यदि वो माइनस में है तो फोकस दूरी का साइन भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेस वीडियो। होप you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel, Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.